लोकसभा चुनावों में बीजेपी के साथ हुआ बड़ा खेला। जी हां, इस समय की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। इंडिया गठबंधन से बीजेपी को लगातार चुनौती मिल रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन 220 से ज्यादा सीटों पर आगे है और एनडीए की बात की जाए तो 280 से ज्यादा सीटों पर यहां पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि यूपी में बीजेपी के साथ एक बड़ा खेला होता हुआ साफ तौर पर यहां पर देखा जा सकता है। बीजेपी के नेता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी के कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो इस समय पीछे चल पा रहे हैं। इंडिया गठबंधन से लगातार चुनौती मिल रही है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं का पीछा होना ये बताता है कि यहाँ पर बीजेपी इस समय मुश्किल में है। चाहे यूपी की बात की जाए, चाहे दिल्ली की बात की जाए, चाहे हरियाणा की बात की जाए, चाहे किसी और राज्य की, हर राज्य में बीजेपी के कई बड़े चेहरे पीछे चल पा रहे हैं। गुजरात में बीजेपी ने अच्छा वर्चस्व बनाया हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे दबदबा है, लेकिन इस समय यूपी की बात की जाए मुख्य तौर पर तो यूपी में बीजेपी के कई बड़े प्रत्याशी इस समय पीछे चल पा रहे हैं। एनडीए ने 285 सीटों पर बढ़त जरूर बना ली है, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो 220 से ज्यादा उम्मीदवार हैं वो ऐसे हैं इस समय बढ़त बनाए हुए हैं। और आपको ये जानकारी दे दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा हाई हो चला है। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ये जीत का दावा किया गया था, लेकिन कुशीनगर की बात की जाए, कुशीनगर में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मथुरा की बात की जाए, मथुरा में बीजेपी की हेमा मालिनी आगे चल पा रही हैं। देवरिया की बात की जाए, बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी आगे चल रहे हैं। और साथ ही बिजनौर की बात की जाए, यहाँ पर बीजेपी से कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो आगे चल पा रहे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पे चंदन चौहान है, जो कि करीब 6000 से ज्यादा वोटों से आगे चल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीएसपी की ओर से उनको लगातार टक्कर भी मिल पा रही है। लोकसभा चुनाव में हमीरपुर की बात की जाए, यहाँ पे बीजेपी के कई बड़े चेहरे मैदान में उतरे हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में मुख्य तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है। और आपको ये जानकारी दे दें कि मथुरा में हेमा मालिनी करीब 30,000 वोटों से आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मुकेश धनगर, जो कि 16,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पे बीएसपी के प्रत्याशी हैं सुरेश सिंह चौहान, जो कि 11,455 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें।